हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के चुनावी घमासान में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोपों के गोले बरसा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लालू यादव और उनके परिवार पर निजी हमले भी तेज कर दिए हैं। लालू की बहू के बहाने जहां वो लालू यादव पर हमलावर हैं, वहीं बच्चों को लेकर उन्होंने लालू की पत्नी राबड़ी देवी को भी निशाने पर ले लिया है। पिछले 40 साल में कभी आमने सामने तो कभी एक साथ रहे लालू और नीतीश के बदलते रिश्तों की यह दास्तान अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसके एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ में भी रिश्ते बेहद अहम होते हैं, लेकिन वक्त और बदलते हालात के बीच जब रिश्ते अपना रंग बदलते हैं तो जिंदगी के नजरिए को ही बदल कर रख देते हैं। राजनीति की दुनिया में भी सत्ता की बुनाई के लिए अक्सर रिश्तों के धागों का इस्तेमाल होता है। बिहार के मौजूदा चुनाव पर भी नजर डालें तो यहाँ भी सत्ता के लिए रिश्ते इतनी तेजी से रंग बदलते नजर आ रहे हैं कि मतदाता भी हैरान हैं कि आखिर वो यकीन करें तो किसकी जबान पर। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को। राजनीति का अखाड़ा ऐसी जगह है जहाँ खून के रिश्ते भी दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं और दोस्ती की तो भला बिसात ही क्या है। बिहार की राजनीति में यूं तो नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच ज्यादातर समय 36 का आंकड़ा ही रहा है, लेकिन मौजूदा चुनाव में पहली बार दोनों के बीच खुली दुश्मनी का रंग भी नजर आ रहा है। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश और लालू यादव की 4 दशक पुरानी दोस्ती में कई बार उतार और चढ़ाव आए हैं। बिहार के पिछले चुनाव में बीजेपी को मात देने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब नीतीश और लालू की जोड़ी फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक चुकी है, जिसका टूटना मुश्किल है। लेकिन 2 साल के अंदर ही जहां नीतीश ने लालू से किनारा कर लिया, वहीं मौजूदा चुनाव में तो हालत ये है कि बरसों पुराने रिश्ते का लिहाज भी अब खत्म हो गया है। और जान लीजिए इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी बेटा बेटी इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। बिहार के चुनाव में भले ही लालू प्रसाद यादव मैदान में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रचार के दौरान नीतीश के निशाने पर लालू और उनका परिवार ही है। अपनी शालीन छवि के उलट नीतीश लगातार लालू और उनके परिवार पर जहां निजी हमले बोल रहे हैं, वहीं लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर जमकर निजी हमले कर रहे हैं। जाहिर है बिहार की राजनीति में जय और वीरू की जोड़ी एक बार फिर चौराहे पर खड़ी है और जबानी तीरों से रिश्तों की मर्यादा तार तार हो रही है। आप जरा बता दीजिए, इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा। शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। कहते हैं राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। सत्ता को साधने वाली मौजूदा राजनीति के दौर में वैसे भी जरूरत या फायदे ही राजनीतिक रिश्तों की एकमात्र कसौटी है। वैसे भी राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह, वहीं निजी रिश्तों की एक अलग जगह होती है। नीतीश और लालू के रिश्ते की बात करें तो आपसी रिश्ते में दोनों बड़े भाई छोटे भाई कहे जाते हैं। एक जमाने में बिहार में 2 बिहारी सब पर भारी का नारा लगा करता था, लेकिन आज फिर लालू और नीतीश आमने सामने खड़े हैं। चाहे साथ रहें या फिर खिलाफ, पिछले करीब 40 सालों से बिहार की राजनीति पर नीतीश और लालू की शख्सियत का ही असर नजर आया है।
लेकिन बिहार के मौजूदा चुनाव में इन दोनों के बदलते रिश्तों का असर भी अब साफ नजर आ रहा है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। पहले चरण में चुनाव प्रचार करने परसा पहुंचे नीतीश कुमार की सभा में जब लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे तो बौखलाए नीतीश ने लालू के परिवार को ही सीधे निशाने पर ले लिया। आमतौर पर शालीन और संयमित रहने वाले नीतीश कुमार ने लालू पर निजी हमला बोलते हुए उनके बेटे पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें पता नहीं कि एक महिला को इतनी पढ़ी लिखी लड़की को परेशान करना, प्रताड़ित करना कितना खराब होता है। दरअसल नीतीश जनता दल यू के प्रत्याशी और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के लिए प्रचार करने आए थे। चंद्रिका की बेटी का लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से विवाह हुआ है, लेकिन अब ये शादी तलाक की धार पर है और मामला अभी अदालत में है। यही वजह है कि नीतीश ने बहू ऐश्वर्या के जरिए लालू और उनके परिवार पर जबरदस्त निजी हमला बोला। दिलचस्प बात यह है कि साल 2018 में तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में नीतीश भी शरीक हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लालू और नीतीश ने साल 2015 में मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और महागठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही नीतीश ने लालू को धोखा दिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। और फिर इसके बाद 2018 में लालू के बेटे तेज प्रताप की शादी हुई। शादी के इस मौके पर लालू और नीतीश दोनों ने अपने बरसों पुराने रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखा। शादी की इन तस्वीरों से साफ है कि तमाम राजनीतिक कटुता के बावजूद जहां लालू यादव ने नीतीश को बेटे की शादी का न्योता दिया, वहीं नीतीश ने भी वर और वधू को खुले दिल से अपना आशीर्वाद दिया था। लेकिन 2 साल बाद बिहार की चुनावी महाभारत में जब नीतीश कुमार मैदान में उतरे तो उन्होंने लालू के साथ बरसों पुराने अपने रिश्ते को ताक पर रख दिया। यहां तक कि बहू के बहाने भी लालू को घेरने में नीतीश ने कोई लिहाज नहीं रखी। नीतीश कुमार की जबान बहू तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे लालू की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भी हमला बोल दिया है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते हैं। हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भुखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। बिहार की महाभारत अब लालू नीतीश के बीच रिश्तों की महाभारत भी बन चुकी है। ये अलग बात है कि नीतीश का जवाब देने के लिए फिलहाल लालू यादव मैदान में मौजूद नहीं है, लेकिन क्या होता अगर लालू होते? जहां तक नीतीश और लालू के बनते बिगड़ते रिश्तों का सवाल है, तो बहुत पहले लालू ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश और लालू के खट्टे मीठे रिश्ते को जानने के लिए उनके अतीत के उन पन्नों में झांकना होगा जिनमें 1990 के दौर की राजनीति भी दर्ज है। ये वो दौर था जब दोस्त लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 1990 में जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब नीतीश कुमार उनके अहम सलाहकार के तौर पर उभर कर सामने आए थे। अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे? गवर्नेंस से कोई राजपाट मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है पीपुल से।
जब देखो गवर्नेंस करते रहते हो। बैठ। नीतीशवा हमरा सरकार हथियाना चाहता है का? 1990 की ये दोस्ती 4 साल में ही ऐसी दुश्मनी में बदली कि 1994 में नीतीश ने लालू का साथ छोड़ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का हाथ थाम लिया। जॉर्ज और नीतीश ने मिलकर समता पार्टी बनाई, लेकिन बिहार के अगले चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 7 सीट ही जीत सकी। 1995 में लालू यादव दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश ने लालू के साथ दुश्मनी साध ली थी। ऐसा कहा जाता है कि चारा घोटाले मामले में जांच के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, उसके पीछे भी नीतीश का हाथ था। जाहिर है नीतीश ने दोस्ती के साथ लालू से दुश्मनी भी खूब निभाई है। साल 2003 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और 2005 के बिहार चुनाव में लालटेन की लौ को बुझा दिया। ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और फिर अगले 10 सालों तक उन्होंने न सिर्फ लालू को बिहार की सत्ता से बाहर रखा, बल्कि लगातार उनको निशाना भी बनाते रहे। जिस चारा घोटाला केस में लालू सजायाफ्ता है और फिलहाल रांची की जेल में बंद है, उसके पीछे भी नीतीश का ही हाथ माना जाता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार से अपने रिश्तों को लेकर लालू का ये दर्द समय समय पर सामने भी आता रहा है।